यहाँ देख रहे हैं चाइना, और चाइना ने यहाँ से काफी दूर यूरोप में एक देश है, और ये जो देख रहे हैं ये देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया के पास एक बेहद खास पोर्ट है। स्क्रीन पर इस पोर्ट को आप देख सकते हैं। ये पोर्ट लुका रिजेका, ये पोर्ट गेटवे कहा जाता है यूरोप का, और यहाँ पर चाइना ने अपनी कंपनियों को भेज रखा था। चाइना ने इस पोर्ट पर अपना काम वाम करना शुरू कर दिया था। चाइना का कहना था कि हम व्यापार व्यवसाय के लिए इस पोर्ट को विकसित कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को जैसे ही भनक लगी कि यहाँ पर चाइना पहुंचा है, अमेरिका ने क्रोएशिया के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। क्यों दबाव बनाना शुरू कर दिया? क्रोएशिया को अगर देखेंगे तो क्रोएशिया वो जगह है जहाँ से पूरे यूरोप को निशाने पर लिया जा सकता है। एक तरफ से चाइना अगर इधर से निशाने पर ले और दूसरी तरफ से बेलारूस और रूस निशाने पर ले तो फिर पूरा का पूरा यूरोप घिर सकता है। और अमेरिका ने ऐसा लगता है इसी रणनीति को देखते हुए चाइना को यहाँ से आउट करवा दिया। अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति देखेंगे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं पोर्ट के ऊपर, बेस के ऊपर। और इसका एक ताजा उदाहरण है, भारत के इर्द गिर्द भी उन्हें बेस चाहिए। अब ये उनकी कूटनीति है, राजनीति है, संजोग है कि भारत और चाइना दोनों पड़ोसी हैं। अगर एक को साधो तो सभी सध जाएंगे। अफगानिस्तान में इन्हें बगराम एयरपोर्ट चाहिए, बगराम में एयरबेस चाहिए, और ये साफ साफ कहते हैं कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए बगराम एयरबेस हमें चाहिए, क्योंकि चाइना जो मिसाइलें बनाता है यहाँ से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के साथ भी नजदीकियों को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है ईरान को भी काउंटर करने के लिए और चाइना के प्रभाव को भी काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के काम कर रहे हैं। पर इसी बीच एक और काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और ये बाइडेन से ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर इस मामले में आ गया है। ये अपने युद्धपोत इन्होंने भेजा हुआ है। 53 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। 1971 के बाद यहाँ पर अमेरिका ने युद्धपोत भेजा है बांग्लादेश के पास। लेकिन चाइना की मीडिया क्यों आरोप लगा रही है कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं? क्या सचमुच में भारत और अमेरिका मिलकर बांग्लादेश के आसपास कोई खेल कर रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी अगर बांग्लादेश और अमेरिका की बात करें ना, तो यहाँ कुछ तो चल रहा है। बांग्लादेश के प्रति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से चुनाव में दिखलाया था कि हम आएंगे तो निदान करेंगे, हिंदुओं के प्रति ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एक अलग मोड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के अड़ोस पड़ोस में ज्यादातर देशों को टैरिफ कम ही रखा गया है, और इस एशिया में भारत के ऊपर टैरिफ ज्यादा है, और भारत के पड़ोसियों में सबसे ज्यादा है भारत के ऊपर टैरिफ। इसी बीच बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने गेहूं की डिमांड करी अमेरिका से कि हम आपके साथ गेहूं खरीदना चाहते हैं, और अमेरिका ने इसके लिए हामी भी भर दी है कि ठीक है भैया, तुम्हें हम गेहूं देते हैं। वैसे तो इन्होंने भारत से भी 50,000 मीट्रिक टन गेहूं आयात करने की बात कही है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में क्या कुछ चल रहा है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये बन रहा है कि देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत ये पहुंचा है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में आजकल इनके क्रियाकलाप भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस फिट्जगेराल्ड ये बुधवार को पहली बार बांग्लादेश पहुंचा। 1971 के बाद किसी अमेरिकी युद्धपोत का पहला बांग्लादेश दौरा है। ये युद्धपोत अगले 3 दिनों तक चटगांव बंदरगाह में ही रहेगा। चटगांव कहाँ पर है? ये यहाँ पर चटगांव। और चटगांव बंदरगाह की बात करें तो ये एक ऐसा बंदरगाह है जहाँ से बहुत सारी चीजें सध सकती हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन इसे बेहद खास बनाती है। इसकी लोकेशन इसे म्यांमार के साथ नजदीक भी रख रही है। इसकी लोकेशन इसे बंगाल की खाड़ी, ये जो इलाका है ये इलाका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बंगाल की खाड़ी में पहुंच दे रही है। अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में कोई पहुंच नहीं थी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है
कि अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में भी पहुंच मिल रहा है। दूसरी बात अगर देखें तो ये चाइना को भी यहाँ से काउंटर कर सकते हैं, यहाँ से ये भारत को भी काउंटर कर सकते हैं और यहाँ से ये मलक्का स्ट्रेट को भी काउंटर कर सकते हैं। यानी ये एक रणनीतिक तौर पर एक ऐसा इलाका हो गया है जिस इलाके से ये एक तीर से कई निशाने साध सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि अब इस मोड में है कि वो इस रणनीतिक पोजीशन को खोएं। बाइडेन प्रशासन के समय ही बांग्लादेश से कथित तौर पर सेंट मार्टिन द्वीप की बातचीत हो रही थी, लेकिन शेख हसीना ने इस बात को कहा भी, पर हुआ बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और तख्ता पलट होने के बाद नई सरकार यहाँ पर आ गई। नई सरकार के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो ऐसा लगा था शायद सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही ये दूसरी बार नौसेना पहुंची है और पहली बार 1971 के बाद डिस्ट्रॉयर पहुंचा है। बांग्लादेश की सेना की मीडिया विंग ने एक बयान भी जारी किया और इन्होंने कहा कि हमने इनका स्वागत किया है और हम एक दूसरे के साथ यहाँ युद्धाभ्यास करेंगे। ये 3 अक्टूबर को एक आधिकारिक सूचना भी जारी करेगी, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि इस इलाके में बे ऑफ बंगाल में एक युद्धाभ्यास होगा। अब ये बार बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अमेरिका उतर रहा है। अब म्यांमार को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि म्यांमार में शायद खास प्लानिंग हो। वैसे भारत और बांग्लादेश की बात करें तो दोनों के संबंध इस वक्त अच्छे हैं नहीं। भारत के विक्रम मिश्री ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि फेयर चुनाव हो, साफ सुथरा चुनाव हो, जिस पर बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शन भी आया और इन्होंने कहा कि चुनाव हमारा आंतरिक मामला है, भारत को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, भारत को इसमें नहीं बोलना चाहिए। वहीं चाइना की मीडिया की बात करें तो ये आरोप लगा रहे हैं कि म्यांमार का जो खजाना है वो खजाना हासिल करना चाहता है, भारत भी चाहता है और अमेरिका भी चाहता है, इसीलिए इस क्षेत्र में दोनों की एंट्री हो रही है। ये कई चाइनीज एक्सपर्ट इस चीज का अंदाजा लगा रहे हैं और उनका कहना है चूंकि भारत सीधे सीधे नहीं भिड़ना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर अमेरिका की एंट्री हो रही है। अमेरिका और भारत दोनों ही चाहते हैं कि म्यांमार के पास जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसको हासिल किया जाए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या म्यांमार में अमेरिका का इंटरेस्ट कुछ ज्यादा जगह है? कई विशेषज्ञ कहते हैं कि चूंकि आने वाली दुनिया रेयर अर्थ मटेरियल का है और डोनाल्ड ट्रंप इस मौके को खोना नहीं चाहते हैं, यही वजह है कि यहाँ म्यांमार के आसपास गतिविधियां बढ़ी है। वैसे क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है? आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी देश की सेना आती है, कोई तीसरी या चौथी देश की, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, तो ये आपके लिए समस्या है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको एक लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी सामने वाले की तुलना में, ताकि कभी वो आपके ऊपर हावी न हो सके। इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन इस छोटे से देश ने इतनी लंबी लकीर खींच कर रखी है कि 6-7 दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।